कैमल। प्राउड यानी होता है गर्व और घमंडी भी। घमंडी कैमल, ऊंट, है ना। Once there was a poor weaver called भानु। वीवर यानी बुनकर। एक बार एक गरीब बुनकर रहता था जिसका नाम था भानु। Who went to the city to earn extra money। अतिरिक्त पैसा कमाने के लिए वह शहर गया। While he was returning, वापस आ रहा था from the city, जब वो शहर से वापस आ रहा था, he came upon a she camel, उसको एक मादा ऊंट मिला। And her newborn baby, उसका नया नया पैदा हुआ बेबी यानी बच्चा था उसके साथ। He found that she camel was about to die। वो जो मादा ऊंट था उसने पाया, वो जो मादा ऊंट था, जो आदमी था भानु, उसने पाया कि वह ऊंट मरने वाला है। एंड शी वॉज नॉट प्रॉपरली फेड, उसको अच्छे से खाना नहीं मिला है। द वीवर टुक शी कैमल, जो बुनकर था उसने, जो बुनकर था वह मादा कैमल को, ऊंट को लेकर आ गया उसके बेबी के साथ। कहाँ? विलेज में। Her newborn baby to his village. There he fed them with green leaves. हरी पत्तियों के साथ उसने उन दोनों को खिलाया एंड पिलाया, एंड द कोल्ड वाटर पिलाया यानी ठंडा पानी पिलाया। Soon जल्दी ही the camel grew यानी बढ़ गया, हेल्दी यानी तंदुरुस्त, एंड गेव अ लॉट ऑफ मिल्क, बहुत सारा दूध देने लगी वो मादा ऊँटनी। भानु सोल्ड द मिल्क, जो दूध था वह भानु बेचने लगा। अर्न्ड सम वेल्थ, कुछ धन उसने कमाया। एंड बॉट अ मेल कैमल, अब उसने नर कैमल यानी ऊंट लेकर आ गया, नर ऊंट लेकर आया। आफ्टर सम ईयर, कुछ सालों बाद, ही हैड अ हर्ड ऑफ कैमल्स, हर्ड यानी झुंड ऊंट का। एंड ही बिकम रिच, वो अमीर हो गया। भानु लव्ड द बेबी कैमल मोर देन ऑल अदर कैमल्स, जो भानु था वह छोटे बेबी कैमल से यानी ऊंट से ज्यादा प्यार करता था सभी ऊंटों के मुकाबले। He tied a silver bell round his neck, जो बेबी कैमल था उसके गले में भानु ने एक चांदी की घंटी टांग दी। The baby camel felt proud, जो छोटा बेबी कैमल था, जो ऊंट था छोटा वाला, वह गर्व महसूस करने लगा। And whenever he went with other camels to the jungle, जब भी वह जंगल जाया करता था दूसरे ऊँटों के साथ, he would swing, अपनी जो गर्दन है, जो घंटी है, उसको वो हिलाया करता था। एंड बेल रैंग लाउडली, जो घंटी थी वह जोर जोर से बजने लगती थी। द एल्डर कैमल्स, जो बुजुर्ग कैमल्स थे, ऊंट थे, है ना, वार्नड हिम, उसको आगाह किया, not to ring the bell as it would attract lion, ऐसे करने से जो शेर है हमारे तरफ आ जाएगा, उसको अट्रैक्ट कर लेंगे। अट्रैक्ट का मतलब आकर्षित, जो शेर है हमारे तरफ आकर्षित हो जाएगा। बट द यंग कैमल, जो जवान कैमल था, ऊंट था, डिड नॉट लिसन, उसने नहीं सुना। टू एनीबडी, किसी के भी नहीं सुनी। एंड ही जिंगल द बेल लाउडली, वह अपनी घंटी को जोर जोर से बजाता रहा। वन डे द कैमल वेंट टू द फील्ड टू फेड ऑन ग्रास, ग्रीन ग्रास, जब सभी कैमल्स जो हैं वहां से अब ग्रीन फील्ड के तरफ जाने लगे, हरी भरी घास खाने के लिए। बट द यंग कैमल डिड नॉट गो, जो जवान ऊंट था वो नहीं गया। विद देम, उनके साथ। एज ही थॉट हिमसेल्फ टू बी डिफरेंट फ्रॉम द
अदर कैमल्स। वो सोचता था कि मैं सबसे अलग हूँ, मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा। ही देन वंडर्ड यानी इधर उधर घूमना, इनटू द जंगल, वो जंगल गया और इधर उधर घूमने लगा। जिंगलिंग हिज सिल्वर बेल, बजाता रहा अपनी चांदी की घंटी। जस्ट देन अ लॉयन, तभी एक शेर, हु हैड बीन हंग्री फॉर 2 days, 2 दिन से भूखा था वो शेर, हार्ड द कैमल्स बेल, सुन ली वो जो ऊंट थी उसकी घंटी की आवाज शेर ने सुन ली। सून फाउंड हिम, बहुत जल्द उस शेर ने वो छोटे से यंग कैमल को, ऊंट को ढूंढ लिया। द लॉयन देन स्प्रेंग ऑन द कैमल्स बैक, लॉयन जो शेर था वो उछल के कैमल्स ऊंट के बैक पर, पीठ पर बैठ गया। एंड टोर हिम, उसको चिथड़े चिथड़े कर दिया, फाड़ दिया। टू पीसेस, टुकड़ा टुकड़ा करके फाड़ दिया। एंड एट हिम, एट यानी खा गया, वो यंग कैमल को खा गया लॉयन। गुड एडवाइस इज ऑलवेज फॉर वंस बेनिफिट, जो बड़े ऊंट थे उन्होंने बताया था, आगाह किया था यंग कैमल को कि भाई तुम घंटी की मत बजाओ, बट वो बजाते रहा, उसने एडवाइस नहीं मानी। एट लास्ट लॉयन आया और उसे खा गया। ये थी एक छोटी सी स्टोरी, प्राउड कैमल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।